अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम न्यू टॉपिक डिस्कस करते हैं, क्लास डायग्राम। हम ये देखते हैं कि क्लास डायग्राम क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस किस तरह से है किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। बच्चे याद रखिएगा कि क्लास डायग्राम और कल जो हमने यूज़ केस डायग्राम डिस्कस की थी, ये हमारे पास UML के टॉपिक्स हैं। UML हमारे पास क्या था, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, जो हमें ये बताती है कि किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप कैसे दे सकते हैं। तो फर्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर कल हमने यूज़ केस डायग्राम को डिस्कस किया है और आज हम जो है वो क्लास डायग्राम को डिस्कस करेंगे। इसकी फर्स्ट स्लाइड्स में स्टूडेंट्स हम देखते हैं प्रॉपर डेफिनेशन क्या है क्लास डायग्राम की। क्लास डायग्राम इज़ लाइक अ मैप। क्लास डायग्राम क्या है, वो एक नक्शे की तरह होती है, एक मैप होता है दैट शो, जिसके अंदर आप शो करते हैं, ये देखते हैं हाउ थिंग्स, जो चीज़ें हैं, आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टम, के जो है वो किस तरह से सिस्टम के अंदर चीज़ें अरेंज होती है। तो सिस्टम के अंदर जो चीज़ें हैं, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, वो आपस में किस तरह से जुड़े हुए होते हैं, किस तरह से आपस में कनेक्टेड होते हैं, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, क्लास डायग्राम बनाते हैं। यानी कि क्लास डायग्राम आपके पास एक मैप की तरह है जो कि शो करवाती है कि किसी भी सिस्टम के अंदर जो चीज़ें हैं वो आपस में किस तरह से तरतीब में पड़ी हुई हैं। देखिए क्लास, बच्चे वर्ड जो क्लास है, आप अपनी क्लास से अंदाज़ा लगा लें। अगर क्लास G30 है तो क्लास G30 के अंदर हम ये देखेंगे, क्लास का नाम तो हमने G30 दे दिया, लेकिन हम ये देखेंगे कि क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से बैठे हुए हैं। तो आप डेफिनेटली डिसिप्लिन से बैठेंगे, एक बेहतरीन तरीके से आपकी क्लास जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होगी। लेफ़्ट साइड पर कुछ स्टूडेंट्स बैठेंगे, राइट साइड पर कुछ बैठेंगे, सेंटर में जो है वो कुछ स्टूडेंट्स बैठेंगे। तो ये ऑर्गेनाइज्ड वे होता है किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने का। ठीक है, उन ऑर्गेनाइज चीज़ों में बच्चे आपके पास एक क्लास डायग्राम भी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड मेथड्स है। अब इसके अंदर एग्जांपल में बच्चे देखते हैं, इन द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग योर रूम। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जिस तरह से अपने जो रूम है, अपने कमरे को ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी कि जो कमरा है मेरे पास, इसका मतलब है क्लास का जो नेम है वो रूम है। अब उस रूम के अंदर जो है वो डिफरेंट चीज़ें हैं, तो हमने ये देखना है कि वो एक कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड, एक तरतीब के साथ सारी चीज़ें पड़ी हैं या नहीं पड़ी, ये भी हम देखेंगे। तो क्लास डायग्राम दरअसल हमें डिसिप्लिन सिखाती है कि आपने जो प्रोजेक्ट किया है, जो बनाया है, उसकी जो है वो डायरेक्शन क्या है, उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो आप किस तरह से रखेंगे और कौन सी चीज़ किस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो इसमें बच्चे इसका फर्स्ट देखें, रूम है। ठीक है, एग्जाम्पल रूम क्या है, रूम क्लास का नेम है। यहाँ पर इसने जो है वो रूम की एग्जाम्पल ली है बच्चे, रिप्रेजेंट द ओवरऑल स्पेस, यानी कि पहले तो हम क्या करेंगे, क्लास का नेम डिफाइन करेंगे। तो क्लास का नाम हमने क्या रख दिया है, रूम रखा है। रिप्रेजेंट द ओवरऑल स्पेस इन कंपोजिंग ऑल अदर एलिमेंट्स, जिसके अंदर हम क्या देखेंगे कि कितने एलिमेंट्स उसके अंदर हैं, यानी कि उस रूम के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। इनकम्पासिंग का मतलब बच्चे क्या होता है, यहाँ पर एक वर्ड है स्पेस। इनकम्पासिंग, इसका मतलब होता है कि जो आपने क्लास बनाई है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है। एंड अदर एलिमेंट्स, और उसके साथ और कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एनालॉग्स टू द मेन स्ट्रक्चर इन अ क्लास डायग्राम। बच्चे एनालॉग्स का क्या मतलब होता है, उससे मिलता जुलता। ठीक है, क्लास उस रूम के अंदर जो चीज़ें आपने रखी हैं, इनकम्पासिंग यानी कि आपने शामिल की है, या उससे मिलती जुलती हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो आपस में किस तरह से बनी हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को जो है वो बनाने के लिए, रूम के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, क्लास डायग्राम बनाते हैं, क्लास डायग्राम को डिस्कस करते हैं। बच्चे यहाँ पर स्ट्रक्चर का वर्ड यूज़ हुआ है क्लास डायग्राम के अंदर। प्रीवियस जो हमने लेक्चर से डिस्कस किया था
उसमें बच्चे ये चूँकि हमारे पास क्लास डायग्राम जो है वो UML की कैटेगरीज़ के अंदर आता है। बच्चे जो UML है ये दो तरह से काम करती है, दो तरह की होती है। एक होती है स्ट्रक्चर और एक होती है बिहेवियर। ठीक है, जो आपके पास बच्चे क्लास डायग्राम है ये स्ट्रक्चर के अंदर आती है। ये UML का क्या है, बताती है स्ट्रक्चर, किसी भी सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। और जो कल हमने यूज़ केस डायग्राम पढ़ी थी बच्चे, यूज़ केस डायग्राम UML के बिहेवियर को बताती है और क्लास डायग्राम जो है वो किसी भी सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर को बताती है। इसी वजह से यहाँ पर बच्चे स्ट्रक्चर का वर्ड यूज़ हुआ है कि हम क्लास का मेन स्ट्रक्चर किस तरह से बनाते हैं। तो क्लास का मेन स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम जो है वो क्लास डायग्राम को डिस्कस करते हैं। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट बच्चे देखते हैं सेकंड नंबर पर आपके पास है बॉक्स, यानी कि जो मेरे पास मैंने क्लास जो है क्लास को जो नाम दिया है वो है रूम। तो रूम के अंदर हमने ये देखा था इनकम्पासिंग, यानी कि उसमें कितनी चीज़ें शामिल है, यानी कि रूम के अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो इसमें रूम को हमने डिफ़ाइन कर लिया क्लास को। सेकंड नंबर पर है बॉक्स। बॉक्स का यानी कि उस रूम के अंदर क्या पड़ा हुआ है, बॉक्स। ठीक है, सर्व एज अ कंटेनर, डेफिनेटली कि एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर भी डिफरेंट चीज़ें पड़ी हो सकती हैं। सर्व एज अ कंटेनर विद इन द रूम, यानी कि उस रूम के अंदर बॉक्स पड़ा हुआ है और बॉक्स के अंदर भी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। एंकिंग टू अ क्लास इन अ डायग्राम। इसके अंदर बच्चे क्या है कि बताते हैं कि जो आपने क्लास बनाई है, यानी कि रूम, हमने क्लास के नाम से एक रूम के नाम से हमने एक क्लास बनाई। उस क्लास के बाद जो उस क्लास के अंदर जो डिफरेंट चीज़ें हैं फिर उनको डिफ़ाइन किया गया। यानी कि मैं कहूँ बच्चे मेरी क्लास है G30, तो G30 मैंने क्लास का नाम तो दे दिया G30। अब G30 के अंदर मुझे आयशा नाम की स्टूडेंट्स चाहिए। ठीक है, फिर आयशा यानी कि उस क्लास, और आयशा किस के अंदर है, उसी क्लास के अंदर। तो आयशा से फिर मैं उसका रोल नंबर पूछूंगी और उसका एड्रेस पूछूंगी। आयशा के भी तो डिफरेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन होगी। बिल्कुल इसी तरीके से बच्चे हमने रूम क्लास का नाम लिया, रूम के अंदर एक बॉक्स पड़ा हुआ है, उस बॉक्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, अब बच्चे जो डिफरेंट चीज़ें हैं उन डिफरेंट चीज़ें, यानी कि बॉक्स के अंदर भी मल्टीपल बॉक्स हो सकते हैं। ठीक है, और उन बॉक्स के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होंगे। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है बच्चे किसी भी चीज़ की खुसूसियात को हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर जो है वो मेरे पास एक चेयर है, ठीक है, तो मैं ये देखूंगी कि चेयर का कलर कैसा है, चेयर की कितनी लेग्स हैं, कितने आर्म हैं, जो है आर्म है उसके, और कितनी लेग्स हैं, और वो किस शेप की बनी हुई है। तो ये जितनी भी उसके बारे में मैं चीज़ों को डिफ़ाइन कर रही हूँ, ये उसको हम क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट्स कहेंगे। तो एट्रीब्यूट्स हम किसे कहते हैं, जिसके अंदर ये हम बच्चे देखते हैं कि आप किसी भी जो चीज़ आपने ली हुई है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन देते हैं, आप ख्याल रखते हैं। जी स्टूडेंट्स, एट्रीब्यूट्स हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि एक बच्चे आपने जो क्लास है उस क्लास के अंदर जो डिफरेंट लोग हैं, उस लोगों की जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन है वो एट्रीब्यूट्स कहलाती है। ठीक है, तो ईच बॉक्स कंटेन, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, हर एक बॉक्स के अंदर जो है वो स्पेसिफिक आइटम होंगे, यानी कि एक बॉक्स के अंदर भी मल्टीपल जो है वो बॉक्स हो सकते हैं या डिफरेंट आइटम हो सकते हैं। जैसा कि टॉय बॉक्स है, यानी कि बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स पड़ा है, उसका नाम क्या है, टॉय बॉक्स। होल्डिंग टॉयज़, जो होल्ड करेगा किसको, टॉयज़ को, खिलौनों को, यानी कि खिलौनों के बॉक्स के अंदर खिलौने पड़े हुए हैं। और अब बुक बॉक्स, यानी कि सेकंड जो है वो बुक का एक बॉक्स है और उसके अंदर क्या पड़ी हुई हैं, बुक्स पड़ी हुई हैं। तो ये बच्चे, ये सिंपल सी बात है कि आपने रूम के नाम से एक क्लास बनाई है। ठीक है, और जैसे ही आपने वो रूम के नाम से एक क्लास बना ली है, उस रूम के अंदर जो डिफरेंट चीज़ें हैं आप उनके बारे में डिस्कस करते हैं, और वो चीज़ें हैं किस तरह की, उनको आप जो है वो एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स कॉल करते हैं। नेक्स्ट है बच्चे, नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखते हैं फर्दर
मेथड्स किसे कहते हैं। अब यूज़ केस डायग्राम के अंदर जो बच्चे मेथड्स का वर्ड यूज़ होता है, इससे कहते हैं कि जो आपने क्लास बनाई है वो क्लास काम किस तरह से करेंगी, उसको हम मेथड्स कहते हैं। यानी कि हमने जिस तरह से पीछे देखा है कि रूम के नाम से हमने क्लास बना ली है, फिर उस रूम के अंदर जो है वो बॉक्स पड़े हुए हैं और बॉक्स के अंदर भी मल्टीपल बॉक्स हैं। अब ये तो हमने ये देख ली ये सारी चीज़ें, लेकिन वो बॉक्स काम कैसे करेंगे, उन बॉक्स को मैं खोलूँगी कैसे, उसको बंद कैसे करूँगी, ठीक है, उसको खोलने का ऑप्शन, उसको बंद करने का ऑप्शन, ये सारे जो उसको वर्किंग है बच्चे किसी भी चीज़ को अप्लाई करने की जो वर्किंग है उसको हम मेथड कहते हैं। तो मेथड्स में बच्चे देखें, बॉक्सेस कैन परफॉर्म एक्शन, जो बॉक्सेस है वो जो है वो एक्शन को परफॉर्म करेंगे। किस तरह से एक्शन को परफॉर्म करेंगे, यानी कि मेरे पास जो है वो बुक का एक जो है वो बॉक्स था, तो बुक का जो एक बॉक्स है मेरे पास बच्चे, उसके अंदर मैं उसका एक्शन कैसे परफॉर्म कर सकती हूँ, मैं उसको ओपन कर सकती हूँ, मैं उसको क्लोज़ कर सकती हूँ। ये इसका मतलब है मैंने उसका एक्शन परफॉर्म कर दिया। लाइक नेक्स्ट बच्चे देखें, यही ही मेंशन किया है, लाइक ओपन और क्लोज। मिसाल के तौर पर आप उस बुक को जो है उस बॉक्स को जो है वो ओपन कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। सिमिलरली टू मेथड्स इन अ क्लास डायग्राम, बिल्कुल इसी तरीके से क्लास डायग्राम के अंदर भी मेथड हम किसको कहते हैं, दैट डिफाइन व्हाट द बॉक्स कैन डू, कि बॉक्स के अंदर जो है वो हम बॉक्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं ये बॉक्स के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। यानी कि बॉक्स को या तो खोला जा सकता है या बंद किया जा सकता है। तो बॉक्स को खोलना और बंद करना ये उसके फंक्शन हैं और उन फंक्शंस को बच्चे मेथड्स कहते हैं। लास्ट पे बच्चे देखें, आपके पास है स्पेसिफिक बॉक्स। ये भी हमने पीछे देख लिया था कि हमारे पास एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर मल्टीपल बॉक्स है, ठीक है, उस बॉक्स के स्पेसिफिक नेम हैं, यानी कि स्पेसिफिक यानी कि अलग अलग डिफरेंट नेम हैं, डिफरेंट बॉक्सेस के डिफरेंट नेम हैं। बुक वाला बॉक्स है तो उसका नाम बुक बॉक्स है, ठीक है, जिसके अंदर किताबें पड़ी हुई हैं। अगर किसी बॉक्स के अंदर कपड़े पड़े हुए हैं तो उसका नाम हो जाएगा क्लॉथ बॉक्स। अगर किसी के अंदर टॉयज़ पड़े हुए हैं तो हम उसको नाम दे देंगे कि ये टॉय बॉक्स है। तो हम इस तरह से हर एक बॉक्स को अलग से नाम देने को स्पेसिफिक बॉक्स कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द स्पेशलाइज्ड बॉक्सेस इंक्लूडिंग अ टॉय बॉक्स फॉर टॉयज़। बच्चे वही जो बात अभी मैंने आपको बताई कि अगर मेरे पास टॉय वाला बॉक्स है तो उसके अंदर क्या होंगे, खिलौने होंगे। बुक बॉक्स है मेरे पास तो उसके अंदर क्या होंगी, बुक्स होंगी। अगर कपड़े का है यानी कि क्लॉथ बॉक्स है तो उसके अंदर क्या होंगे, डिफरेंट क्लॉथ होंगे, जो कि रिप्रेजेंट करेंगे डिस्टिंक्ट इंस्टेंस। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है, ऑफ द जर्नल बॉक्स क्लासेस। जितनी हमने बॉक्स क्लासेस क्रिएट की हैं उनके अलग अलग नेम होंगे और अलग अलग चीज़ें उसके अंदर पड़ी होंगी। अब इसको फर्दर हम कंप्लीट एक मर्ज करके एक क्लास डायग्राम के अंदर हम लास्ट स्लाइड में बच्चे डिस्कस करते हैं। हमारे पास लास्ट स्लाइड से बच्चे जिस तरह से स्टार्टिंग पर हमने देखा था, हमने रूम जो है रूम के नाम से एक क्लास बनाई थी। अब बच्चे रूम के अंदर यहाँ पर मेंशन है माइनस का और नेम और स्ट्रिंग, ठीक है। रूम यानी कि उस रूम का कोई ना कोई नाम होगा। लाइक दैट आपके अपने घर हैं तो आपको पता है ये मेरे बाबा का रूम है, ये मेरे भाई का रूम है, तो यानी कि स्पेसिफिक नाम है हर एक रूम का। और ये हमारा जो है वो ये जो रूम है ये किचन के लिए स्पेसिफाई किया है, ये बड़े भाई का है, ये छोटे भाई का है। तो इस तरह से हम जो है वो डिफरेंट नाम देते हैं। तो यहाँ पर इसी वजह से जो है वो रूम के अंदर हम रूम को क्या करेंगे, नाम देंगे। माइनस जो साइन है बच्चे, यहाँ पर जो माइनस साइन है पूरी डायग्राम के अंदर ये शो करता है कि आपका जो रूम है, आपके रूम के अंदर जो पड़ी हुई चीज़ें हैं वो प्राइवेट है, वो पब्लिकली नहीं है, वो क्या है, प्राइवेट है। यानी कि जो उस रूम को यूज़ कर रहा है वही उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकता है। कोई आउटसाइडर बाहर से आकर कोई भी आपके रूम को यूज़ नहीं कर सकता। यानी कि बड़े भाई की जो चीज़ें हैं वो बड़े भाई की रूम में ही पड़ी है, वो छोटा भाई जो है वो अपनी पूछ के किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल उसकी अपनी जो है वो एक प्राइवेट जो है वो पार्ट है, प्राइवेट जो है वो चीज़ें हैं, तो उसकी जो है सारी जो चीज़ें हैं ना अलग से जो है वो बनी हुई हैं।
तो यहाँ पर नेम है, उस रूम का कोई ना कोई नेम होगा। स्ट्रिंग बच्चे क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं आप यानी कि नाम में बच्चे स्ट्रिंग होता है कंकेटिनेशन ऑफ लेटर, यानी कि लेटर्स को आपस में जोड़ना। यानी कि अली का एक नाम है, ठीक है, तो अली मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो जब हम लेटर्स को आपस में जोड़ते हैं तो उसको हम स्ट्रिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट है उस रूम का कोई ना कोई जो है वो साइज़ होगा, ठीक है। अब हमने एग्जांपल में जो देखा है कि रूम था हमारे पास, हमने उसका नाम डिफ़ाइन कर ली, उसका साइज़ भी हमें पता है। अब उस रूम के अंदर क्या है, हमारे पास डिफरेंट बॉक्सेस हैं, ये भी हमने देखा था। तो बॉक्स के अंदर भी हमने इसको लेबल कर लिया स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग का मतलब होता है कनकेट करना, जोड़ना, यानी कि लेबल का मतलब होता है बॉक्स को नाम देना। यानी कि बॉक्स को हमने डिफरेंट नाम भी दिए हुए थे, यानी कि क्लॉथ बॉक्स है, ये नीचे भी फर्दर भी इसको भी डिफ़ाइन किया हुआ है। जो लेबल हमने किया है, लेबल के अंदर क्या क्या आ रही हैं चीज़ें, टॉय बॉक्स है, बुक बॉक्स है और क्लॉथ बॉक्स है। तो बच्चे यहाँ पर जो है वो लेबल किया है स्ट्रिंग के साथ। स्ट्रिंग मैंने आपको बताया है जब हम लेटर्स को जोड़ते हैं तो स्ट्रिंग बनती है, वो भी एक कांस्टेंट होती है, ठीक है। अब जो बॉक्स है वो फर्दर मल्टीपल बॉक्स के अंदर जो है वो डिवाइड हो गया। टॉय बॉक्स है तो उसके अंदर टॉयज़ जो है वो पड़े हैं, बुक बॉक्स है तो उसके अंदर बुक्स पड़ी हुई हैं, क्लॉथ बॉक्स है तो उसके अंदर क्या है, डिफरेंट क्लॉथ पड़े हुए हैं। तो बच्चे इसके अंदर आप याद रखिएगा जो माइनस साइन है ये डिफ़ाइन करता है कि जो रूम है और रूम के अंदर पड़ी हुई जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो जिसका रूम है वो उसी के लिए है, वो उसकी जो है वो सारी रूम के अंदर रहते हुए ही आप उसको यूज़ करते हैं। वो पब्लिकली कोई हर एक बंदा उसको एक्सेस नहीं कर सकता, बल्कि जो जिसका रूम है यानी जिसका प्राइवेट रूम है वही उसको एक्सेस कर सकता है, कोई आउटसाइडर उसको एक्सेस नहीं कर सकता। यानी कि मेरे घर में मेरा रूम है तो मेरी चीज़ें हैं तो उसको मैं अपनी मर्ज़ी से एक्सेस कर सकती हूँ, लेकिन मैं जो है वो अगर कहूँ कि ओवरऑल जो भी घर में आता है वो मेरे रूम के अंदर आके हर एक चीज़ को आसानी से एक्सेस कर ले, तो अगर आप जो है वो देना चाहते हैं कि हमारे जो है वो रूम के अंदर जो चीज़ें हैं वो हर एक बंदा एक्सेस उसको कर सकता है, हर एक इंसान उसको यूज़ कर सकता है, तो देन यहाँ पर जो है वो प्लस की जगह बच्चे माइनस की जगह जो है वो प्लस का साइन आ जाता। जो प्लस का साइन होता है वो ये डिफ़ाइन करता है कि आप जो है वो चीज़ों को पब्लिकली शो करवा रहे हैं, और माइनस का जो साइन है ये शो करवाता है कि आपके पास जो चीज़ें हैं वो आप ही उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चंस होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।